नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका, ट्रंप, मोदी और भारत, अगर इन चारों की बात न की जाए तो भारत की वास्तविक स्थिति का आकलन आप एक भी दिन नहीं आज कर सकते, क्योंकि ट्रंप कोई दिन ऐसा नागा नहीं करते हैं जब वो भारत को झटका न दे, भारत को 440 वोल्ट का करंट न लगाए। इतनी बड़ी दुनिया में इस आदमी ने क्यों मोदी की वजह से भारत को टारगेट कर लिया है, ये अभी भी एक अबूझ पहेली है। हालांकि उसके कुछ कई सारे क्लूज हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने भारत का नाम सुनते ही, नाम सुनकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वीडियो दिखाएंगे आपको, भारत का नाम सुनने के बाद मोदी को खुली धमकी दी है। और हमारे इनामवीर मोदी घूम घूम के इनाम इकट्ठा कर रहे हैं वो छोटे छोटे देशों से जिनका नाम भी नहीं लोग सुनते हैं। इनामवीर मोदी हमारे वो भक्तों के लिए, जो भक्त हैं उन भक्तों के लिए हैवी डोज भक्तों को खुराक लगती है। जैसे ही थोड़ा सा खुराक कम होती है तो भक्तों में बेचैनी होती है, तो भक्तों के लिए हैवी डोज तैयार करने में व्यस्त हैं। वो हैवी डोज क्या है? घाना से इनाम ले आओ, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से इनाम ले आओ, कुवैत से इनाम ले आओ, इनाम ले आओ। 3 खबरें हैं सीधी सीधी, बाकी तो बहुत सारी हैं जो आपको हैरान करेंगी। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का नाम लेके पूछा गया जब टैरिफ को लेकर के, तो ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में धमकी दे दी, वहां पर नाम आने के बाद धमकी दी। और उस समय यह धमकी दी है जब अभी आप गोदी मीडिया पर, पामेरियन मीडिया पे जाएंगे तो वहां पर खबरें लग रही हैं कि आज रात में डील का ऐलान हो सकता है और भारत को फायदा ही फायदा होगा। भारत को कुछ भी हो जाए, फायदा ही ये निकाल देते हैं, उसमें से फायदा निकाल ले आते हैं। दूसरी खबर है कि भारत पर 500% टैरिफ, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, लिंडसे ग्राम अमेरिकी सांसद ने जो प्रस्ताव रखा है, ट्रंप ने उस पर पहली बार बोला है कि करेंगे, 500% करेंगे। रूस से भारत का व्यापार अगर बंद नहीं हुआ तो तेल का, क्योंकि अभी भी तेल ले रहे हैं, पूरी तरह बंद नहीं किया है क्योंकि डील का इंतजार है, और वो कह रहा है कि 500% लगाएंगे। तीसरा और एक खुली धमकियां हैं, दवाई पे 200% और तांबे 50% टैरिफ लगाएंगे। अभी लगाए नहीं है, लगाएंगे। इसका क्या असर होगा ना, आप जानेंगे ना तो वाकई लगेगा कि हमारी तो इकोनॉमी सत्यानाश करके आदमी मानेगा। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसी पे टैरिफ ठोक रहा है, उसी पर टैरिफ ठोक रहा है। भाव को लाइए चर्चा में, फटाफट ले आइए। स्वागत है भाव आपका। जरा खबरें दिखा देते हैं, पहले एक एक खबर दिखाएंगे ताकि एक एक खबर पर क्लियरिटी रहे। पहली खबर लाइए। भारत समेत दूसरे ब्रिक्स देशों को देना होगा अतिरिक्त 10% टैरिफ, ट्रेड डील से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी। अब ये धमकी दी है, इसको हम ऑडियो फॉर्मेट में सुना देते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनाइए, लाइए ट्रंप को। So you've talked about India coming, but then a couple of days ago you issued a new tariff threat to members of the BRICS countries for if they aligned with anti-American policies. 10% charge. That would be India, Brazil, That's Russia, right, they have to pay 10% if they're in BRICS. Because Right. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir, or Yeah, is that pretty soon. if they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff just for that one thing. And they won't be a member. मेंबर जो भी है 10% देना ही होगा उसको, एक्स्ट्रा टैरिफ। अभी डील का ऐलान और डील के फायदे यहाँ पे पामेरियन सब गिनवाएंगे, लेकिन जितना टैरिफ लगेगा 10% एडिशनल होगा। सबसे पहले तो इसी धमकी पर, इसके बाद अभी हम बता देते उसको 500%, 50% और 200%, उस पर आएंगे, खबर दिखा करके उसके भीतर जाएंगे। लेकिन पहला यही सवाल भाऊ, ये भारत का नाम आते ही क्यों ये आदमी इतना जो है इतना बेचैन होकर के लगता है धमकाने, क्यों आखिर? देखिए आशीष जी,
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है कि डॉलर इज अ किंग एंड वी विल मेक श्योर इट रिमेन्स। हम्म, डॉलर करेंसी का दुनिया का बेताज बादशाह है हम्म, और हम देखेंगे कि ये बना रहेगा। हम्म, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पहले चुनाव जीतने के बाद तुरंत पहली वार्निंग दी थी हम्म, कि डेयर ब्रिक्स इंट्रोड्यूस देयर ओन करेंसी हम्म, एंड डिग्रेड डॉलर, हम्म, they will have to pay heavy sanctions, हम्म, including India. हम्म, तब भारत के तरफ से विदेश मंत्री ने कहा था कि ऐसी कोई बात हुई नहीं कभी, हम्म, जबकि अपनी करेंसी होनी चाहिए थी। ये ब्रिक्स में लगातार पिछले 15-16 ये दोनों अधिवेशन में इसकी बात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा इसका पुरजोर समर्थन किया। हम्म, ट्रंप ने ये बोल दिया इनडायरेक्टली, ये ब्रिक्स के लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। जो भी डॉलर की छेड़खानी करेगा, जो भी डॉलर के खिलाफ कोई नई करेंसी चालू करेगा, अपना व्यापार डॉलर में नहीं करेगा, उसके खिलाफ हम सैंक्शंस लगा देंगे। पॉइंट नंबर 1, ब्रिक्स इज फिनिश्ड डेड, ये प्रधानमंत्री के सामने कहते हुए भी ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर निर्लज्जता से सुनते रहे, लेकिन बोलते नहीं रहे कि ये थिंग इट इज नॉट डेड, वी नो व्हाट इट इज। ब्रिक्स के तरफ से सिर्फ ब्राजील और चाइना के स्टेटमेंट आ गया कि यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स। भारत फाउंडर मेंबर है। ब्रिक्स में आई जो है BRI तीसरे नंबर पे, वो भारत है, इंडिया। अभी तक हमारे उस 10% के ऊपर कोई ये नहीं आया, क्योंकि हमारे जयशंकर ने पहले ही चरणों में सर रख के कह दिया था कि माँ बाप ऐसी तो कभी बात कभी हुई नहीं हमारी कि हम कोई अपनी करेंसी लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे अपनी करेंसी? ब्रिक्स यदि इस वर्ल्ड के पूरे टोटल जीडीपी का 35% जीडीपी देता है और वर्ल्ड के टोटल उपभोक्ताओं में से 55% उपभोक्ता ब्रिक्स के अपने फुटप्रिंट में है, तो क्यों नहीं ब्रिक्स अपनी अपना ये करेगा, अपना फायदा देखेगा? ये पूरा विश्व क्या अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए है क्या? आज इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए आप, पूरा पटा हुआ है। उसने घोषणा, मतलब उसने कह दिया भाई कि अभी तक के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष होते अमेरिका के, या तो वो मूर्ख थे या वो व्यापार नहीं जानते थे। मैं बताऊंगा 1 अगस्त से कैसा पैसा फ्लो होता है अमेरिका में। इस मूर्ख ये नहीं जानता कि जिस अमेरिका में जो चीज आएगी, अरे तूने अभी जो 50% कॉपर पे लगा दी है ड्यूटी, आशीष जी, he has announced the duty of 50% on copper, अनाउंस कर दी है। अभी डेट नहीं लागू किया उसने। नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, he has sanctioned, ये देखिए 50% टैरिफ ऑन कॉपर एंड फार्मा में इनवाइट, और एक साल में फार्मा पे हम 200% लगाएंगे। 50% लग चुकी है, डील के पहले लगा दी उसने 50%। टोटल इंडिया का जितना कॉपर जो एक्सपोर्ट है हमारा तांबे का, उसमें 17% अमेरिका को जाता है। अमेरिका थर्ड बायर है, पहला सऊदी है, दूसरा चीन है और तीसरा अमेरिका है। फार्मा 40% हमारा पूरा विश्व को जो एक्सपोर्ट होता है उसमें से 40% अमेरिका को जाता है। हमारा इस बार का जो टोटल धंधा हुआ वो करीब 9.8 मिलियन डॉलर का है फार्मा का, और कॉपर का करीब 360 मिलियन, बिलियन नहीं बाबू, बिलियन है, सॉरी 8.8 पिछले जो इस बार है 9.8 बिलियन डॉलर है, और फार्मा 360 मिलियन डॉलर है वो कॉपर। उसने कहा कि 1 साल के अंदर हम फार्मा को देखेंगे कैसा बिहेव करता है, और उसके बाद हम करेंगे उनको फार्मा वालों को। ये मूर्ख नहीं समझ रहा है कि जो कॉपर पे 50% ड्यूटी तू लगाएगा, ये कॉपर
50% महंगा होके जाएगा अमेरिका। अमेरिका का उद्योग कैसा झेलेगा इसको? इंडिया से नहीं तो कहां से लेगा? पूरे एशियन कंट्रीज से उन्होंने पंगा ले लिया है। जो एशियान अपना ग्रुप है उसमें से 6 ऐसे देश है जहां इन्होंने डायरेक्ट पंगा लिया है, और वो लोग ज्यादातर उसने सिलेक्ट किए जो चाइना के साथ लगातार व्यापार करते हैं। इन्होंने जो 25 से 40% की ड्यूटी लगाई है वो वही देश है। साउथ अफ्रीका पे भी इसने ड्यूटी लगाई। जो इसके तेवर है उससे आपको लगता है कि फेवरेबल डील देगा भारत को? मुझे तो लगता है, मतलब मुझे ये लगता है, क्योंकि अभी छोड़ रखा है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत ही है जो मेरे छतरी के नीचे आएगा। नहीं तो भारत वो मेरी क्या शर्तों करेगा? पे नहीं आप करेगा। समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। भारत और चीन छोड़ के बाकी दूसरे देशों की स्थिति अलग है। वो यदि 40% ड्यूटी या 36-35% ड्यूटी इंडोनेशिया पे लगाता है तो इंडोनेशिया की पॉपुलेशन क्या है? इंडोनेशिया की मजबूरी हो सकती है कि अमेरिका को माल बेचना, लेकिन इंडोनेशिया इतना बड़ा उपभोक्ता नहीं है अमेरिकन कंपनीज के लिए। भारत ये विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीन की पॉपुलेशन भारत से ज्यादा है, लेकिन चीन के दरवाजे बंद है। नहीं, अब चीन की कम हो गई भाऊ, अब हम नंबर 1 है। नंबर 1 है। तो अब ऐसे में, और जो नंबर 2 की भी चीन जो है उसके दरवाजे बंद है। वो तय करता है कि वहां गूगल जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तय करता है कि वहां कोई आएगा कि नहीं आएगा। अमेरिका को तो जो हम बेच रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने हमारा माल लेना बंद भी कर दिया तो वो माल हम और 10 जगह खपा लेंगे। 17% कॉपर हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है उसमें से 17% अमेरिका को जाता है। तो विश्व को 83% तो जाता है ना। वहां 17% भी खपा देंगे। लेकिन भारत ने यदि अमेरिकन कंपनीज को बंद कर दिया, वो क्या करेगी? 143 करोड़ का उपभोक्ता है। मैगी बीच में 1 महीने के लिए बंद हो गई तो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, कंपनी दिवालिया होने के आसार थे। तो ट्रंप भारत पे प्रेशर इसलिए ला रहा है कि मुझे अंदर आने दो, मेरी गाड़ियां तुम्हारे यहां आने दो, मेरी दारू तुम्हारे यहां आने दो, मेरे डेयरी प्रोडक्ट तुम्हारे यहां आने दो, मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तुम्हारे यहां आने दो, और 0 पे दे दो, 0 पे आने दो। आप भी मेरे यहां 0 पे दे दो, मैं भी आपके यहां 0 पे दे देता हूं। और साथ में क्या कहता है, उनकी कंपनियों के तो मालामाल हो जाएंगे, भारत का इतना बड़ा मार्केट मिल जाएगा, फ्री में मार्केट मिल गया। और भारत को जबरिया वो तेल के लिए, सैन्य उपकरण के लिए, बाकी चीजों के लिए जबरदस्ती मार्केट बना रहा है। इसलिए भारत के डील को थोड़ा ढील दे रहा है वो। अब वियतनाम को क्या करेगा मुझे बताइए आप? बांग्लादेश पे 35% लगा दी उसने ड्यूटी। बांग्लादेश से कपड़ा ही जाता है ना। बांग्लादेश कितना बड़ा उपभोक्ता है अमेरिकन कंपनियों के लिए, अपने एक स्टेट जैसा है। तो बांग्लादेश की मजबूरी है कि अमेरिका में कपड़ा बेचना है तो वो उसके सामने झुक जाए। वो उनसे निगोशिएट भी नहीं कर रहा, पत्र भेज रहा है बस। लेकिन भारत का एडवांटेज ये है कि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। ये हमारा एडवांटेज है। इतना बड़ा ग्राहक किसी को नहीं मिलेगा। मैं यही आपसे पूछ रहा हूं भाऊ कि इतनी बड़ी ताकत लेकर के भी मुंह क्यों बंद है? यही तो समस्या। मैंने वही कहा भाई, मैं भी बहुत पढ़ रहा हूं, मैं लगातार बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से बात कर रहा हूं। मैंने मतलब यूके में कुछ इंडियन बहुत बड़े अर्थशास्त्री है जो पढ़ाते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, मैंने उनसे बात की है। मतलब कितने लोगों से बात की होगी अमेरिका का ये
भारत का अमेरिका के प्रति इतना झुकाव क्यों, ये बताने हम्म, कोई बता नहीं पाया। हम्म, एक अडानी और एक सुब्रमण्यम स्वामी की फाइल, हम्म, इस दोनों के सिवा कोई कारण नहीं दिखता। हम्म, हम एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं। तू हमको विमान मत दे, हमारे पास पूरा यूरोप है, रशिया है देने के लिए। हम्म, हम्म, तू हमको तेल मत दे, तेरा तो तेल चाहिए भी नहीं, तेरा तेल हमारा तेल निकाल रहा है। हम्म, हमारे पास ईरान है अकेला तेल देने के लिए, अकेला ईरान ही भारत को तेल इतना दे सकता है, हम किसी को जरूरत ही नहीं है। पीछे ईरान रशिया, है, रूस है। हाँ, रूस रूस है। पीछे बैक 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 में पीछे बैठा हुआ है। यूएई है, छोड़ इतना दीजिए। अच्छा दोस्त है, यूएई है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके भरोसे हम अमेरिका पे हैं? सिंपल बात है। हम्म, हमें वैक्सीन भी पिछली बार लेना पड़ा तो हमने बोला भले हमारे यहाँ वैक्सीन बना, लेकिन पूरा वो ऑक्सफोर्ड से आया था, इंग्लैंड से आया था। हम्म, उसके लिए भी अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। अपाची हमको नहीं चाहिए। हम्म, अपाची कूड़ा लेके क्या करेंगे, वो ऑलरेडी वहां गिर रहे हैं। 11 पायलट मर गए उनके, हम अपने पायलट को क्यों शहीद करवाएं? नहीं चाहिए अपाची हमको। भारत ने यदि बोइंग एयरबस, मतलब बोइंग का यदि भारत ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, रास्ते पे आ जाएंगे। हम्म, अकेले इंडियन एयरलाइंस का इतना बड़ा ऑर्डर है। चाइना ने बोइंग का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, अमेरिका घुटने पे आ गया था हम्म। लेकिन जब लंबा करेंगे चौड़ा क्या? टैरिफ लगाया। रोज तो बेइज्जत कर करेंगे रहा है। नहीं, नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि ये डरे हुए हैं। डर किस बात का? मैंने बोला ना, व्यक्तिगत मामले हैं, हम्म, देश के मामले नहीं है, व्यक्तिगत मामले हैं। कल कोई अमेरिका से भाई दवाइयां हम विश्व को दे रहे हैं, हम्म, दवाई हमारी, हम बीमारी हो गई तो हमारी दवाइयां हम केयर कर लेंगे। अनाज हमारे यहाँ इतना उगता है कि हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में वर्ल्ड लीडर है प्रोडक्शन में। डेयरी में हम नंबर 2 है। हम्म, हमारे यहाँ मिल्क पाउडर पड़ी रहती है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हम्म, हमारे किसानों की कृपा है, अनाज के पीछे भंडार भरे हुए हैं। और क्या चाहिए? कपड़ों में हम बांग्लादेश, अमेरिका यदि बांग्लादेश का माल लेना बंद कर दे तो भारत लेके लेगा बांग्लादेश का माल। इसमें क्या है, संबंध भी सुधार जाएंगे। सेमीकंडक्टर हमको आ ही रहे हैं चीन के द्वारा। इस अमेरिका के चक्कर में हम हमारे रेगुलर सप्लायर तोड़ रहे हैं। इन चीन के प्रति झुकाव देने, अमेरिका के प्रति झुकाव देने से चीन ने हमें टाइट कर दिया, चूड़ी कटवा दी उसने। बहुत सारी चीजों पे बैन लगा दिया। नुकसान भारत का हो रहा है। नुकसान के लिए एक और झलक दिखा देते हैं। आपने तांबे और दवा वाला तो पूरा दिखाई दिया, पूरी तस्वीर। 40%, 10 अरब मतलब जो है डॉलर का करीब करीब एक्सपोर्ट था दवाओं का। 200% में पूरा इंडस्ट्री हमारे यहाँ ठप हो जाएगी, पूरी ठप हो जाएगी। जो दिखाइए 500% टैरिफ की धमकी, ये 500% टैरिफ की। इसमें क्या बोला है, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, इस पर हमने खबर की है। लेकिन ये लिंडसे ग्राहम जो सीनेटर है, उसके विधेयक पर, वो विधेयक पेश कर चुका है। अब तक ट्रंप नहीं बोला था उस पर। अब ट्रंप ने खुल करके कह दिया है कि ये बड़ा एक्शन होगा, और भारत का नाम लिंडसे ग्राहम ने भी लिया था। हमने बाइट आपको सुनवाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 500% टैरिफ लगाएंगे अगर रूस के साथ व्यापार पूरी तरह, मतलब जीरो ट्रेड नहीं कर देता है, जीरो व्यापार नहीं करता है। और सिर्फ इतनी शर्त नहीं है, यूक्रेन के साथ, मतलब आपको खुल करके हटा दीजिए इसको। एक तो रूस से व्यापार बंद करिए, और दूसरे यूक्रेन के पक्ष में खड़े होइए, मतलब आप न्यूट्रल भी नहीं रह सकते हैं। ये गजब दादागिरी, न्यूट्रल भी नहीं, अब रूस से दुश्मनी तो मैंने वही कहा, हमारी विदेश नीति क्या अमेरिका तय कर रहा है? नरेंद्र मोदी जवाब दे, या इस 500 टैरिफ जो बिल आ रहा है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 बिल का नाम है, उस बिल के प्रति भारत का रवैया क्या होगा? यहाँ तो कोई नाम ही बनाते नहीं रहे ले बिल रहा अपने,
या तो कोई नाम आपके नहीं ले अलावा रहा कोई नाम ले रहा है? बताइए, कोई नेता, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री कोई बताए। वहां पर नाम ले करके बोल रहे हैं सब कि इंडिया पर लगेगा। यहाँ कोई उस रसिया सैंक्शनिंग एक्ट 2025 पर कोई देश में बोल रहा है? भाऊ कोई 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 सवाल नहीं बोल रहा है। कोई नहीं बोल रहा कि लिंडसे ग्राहम कौन है, ये क्या है? बोले चलो 500% लगाओगे, लगाओ तू। कोई नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ है। नहीं, बट कौन अमेरिका कौन होता है ये भारत को बताने वाला कि तू उससे व्यापार कर, इससे मत कर। हम्म, कल तो वो कहेंगे कि तुम खुल के इजराइल के पक्ष में आ जाइए, हम्म, नहीं तो मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा। हम्म, भारत में अमेरिका का बेस नहीं बना तो मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा। हम्म, उसके बाप का राज है। हम्म, किसने चौधरी बनाया इसको? मोदी जी ने क्यों बनाया और सुनते हैं हमारे, क्यों सुनते हैं हमारा देश? हम्म, ब्रिक्स के हम फाउंडर मेंबर होते हुए अपने ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम नहीं बचा पाते? क्या है ये? इनाम मिल रहा है मोदी जी को, वो डोज, हैवी डोज। उसी पर हम आखिरी सवाल लेंगे, एक खबर और दिखा देते हैं। लाइए एक खबर और लाइए, जेडी वेंस को लेकर के। ये देखिए, अभी 21 बार ट्रंप ने कहा था। ये बयान किसका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप बार बार कह रहा है, अब तो नीचे भी शुरू हो गया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि कुछ चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं, हमारी आधुनिक दुनिया की अच्छी बातों में से एक है। असल में क्या हो रहा है, लोग उसे देख सकते हैं। वास्तव में जो हुआ वह जानने के लिए आप किसी टिप्पणी या बयान पर निर्भर नहीं है। भारत और पाकिस्तान में हुए सीज फायर में अमेरिका की भूमिका थी, स्पष्ट रूप से कह रहा है अमेरिका की भूमिका थी। ये भी बोल रहा है साथ साथ। अब ये बताइए, ऐसे माहौल में इस देश के लिए एक आखिरी बस संदेश देश के लिए ही है, 1 मिनट 2 मिनट। तांबा, एल्युमिनियम, स्टील, दवाई, ब्रिक्स, रूस के साथ व्यापार, सब कुछ तय अमेरिका करेगा। मोदी जी खाली घूम घूम के इनाम लेंगे। मोदी जी जाएंगे नहीं कुवैत नहीं में, नहीं, लेंगे मुझे खानम लेंगे। मुझे जब जब देश वैश्विक संकट में गुजर रहा है, टेरिफ के चक्कर में पूरा विश्व परेशान है, पूरा विश्व इसको आंखें दिखा रहा है। हमें यहाँ पे लाइन अप करने के पहले प्रधानमंत्री ट्रिनिडाद वो ऐसे ऐसे देशों में जा रहे हैं जिस देश के साथ भारत का कितना व्यापार है और क्या फायदा हो गया पता नहीं, सिर्फ अपने को अवार्ड ले रहे हैं। हाँ, मैंने बोला अवार्ड ले लो, यदि कोई देश आपको सर्वोच्च सम्मान देना चाहता है तो ले लो, मना मत करो, लेकिन उस देश को इतना तो कहो कि पाकिस्तान को आतंकी कहे। हाँ, हाँ, इतना कर दे। आतंक में हम भारत के साथ है, लेकिन पाकिस्तान के भी साथ है। ये कौन सा है भाई? पूरे टाइम प्रधानमंत्री तो छोटी छोटी बातों में बड़ी टिप्पणियां करते हैं। बच्चों को एग्जाम कैसा देना ये सिखाते हैं, किसानों को बुआई कैसे करनी है ये बताते हैं, त्योहार कैसे बनाते हैं ये बताते हैं, पौष्टिक खाना कैसा खाना ये बताते हैं। और इस टेरिफ के धमकी का क्या ये बताने में क्या क्या हो गया? जबान क्यों नहीं खुलती प्रधानमंत्री जी? अमेरिका की लगातार दादागिरी पे, अमेरिका की लगातार भारत की अस्मिता को ठेस पहुंचाने के, अमेरिका लगातार गाली दे रहा है, अमेरिका लगातार बेइज्जत कर रहा है, उस पे हमारा देश सर क्यों नहीं उठाता? ब्रिक्स पे 10% पे क्यों नहीं उठा रहा है सर? रशिया के 500% पे क्या भारत ने यह तय कर लिया कि रशिया से संबंध तोड़ देंगे? हाँ, जवाब तो ऑफिशियल आए, जयशंकर जवाब तो बोले, दीजिए। कोई बोले। पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा होगा कि एक सीनेटर भी, अमेरिका का एक सीनेटर भारत को धमकी दे रहा है, वो मोदी को धमकी दे रहा है। ये एक कूपड़ है निशिकांत दुबे, मराठी पे तो बोलना आता है उसको, चीफ जस्टिस पे तो बोलना आता है उसको। ट्रंप रोज बेइज्जत कर रहा भारत को, ये भारत में नहीं रहता। हाँ, ये भारत का नागरिक नहीं है। अरे औकात है तो जरा बता, 500 रशिया से कौन होता है ट्रंप? हमारे संबंध रशिया से कैसे रहेंगे बताने वाला? और हम यूक्रेन का साथ दे रशिया को छोड़ के, ये बताने वाला ट्रंप कौन होता है?
जरा दुबे जी जबान खुलिए कि आप भी अमेरिका के दरबार में नृत्य करने लगे हो। तो जहां साहब वहीं दुबे, इन लोगों का क्या है। खैर, बस ये महत्व आपको हम 4 खबरें अलग अलग, 3-4 खबरें दिखाई, अलग अलग दिखाई। आप लोग खुद एनालाइज करो, खुद एनालाइज करो। हम निवेदन करते हैं खुद। ऐसा नहीं है कि आप जो है हम बताएंगे तो आप समझोगे, हमसे बेहतर एनालाइज आप लोग कर सकते हो। आप सोचो कहां जा रहे हैं। कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, कोई कुछ भी दरवाजे के सामने से कोई गाली दे के चला जा रहा है, जिसको मन हो रहा चला जा रहा है। वो ट्रम्प डेली एक राउंड लगाता है दरवाजे के सामने से कि चलो एक राउंड चल के गरिया देते हैं, और कोई जवाब नहीं आता। वहां पे झिंगा लाला कर रहे हैं मोदी जी, कैरिबियन कंट्रीज में घाना में अवार्ड ले रहे हैं। 5 देश के दौरे से लौटेंगे, क्या पूछेंगे आप लोग, पूछिए कि क्या लेकर आए 5 देशों से। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जब भी जाते रहे, प्रधानमंत्री जिस देश जाते रहे, परंपरा रही है। पहले तो पत्रकार जाते थे, वहां से रिपोर्टिंग करते थे, हम लोग चलाते थे कि इस देश से ये एमओयू हुआ है, ये $7 अरब, तो ये $3 अरब, तो ये $2 अरब, ये $50 करोड़, जो भी छोटा बड़ा अमाउंट हो इस क्षेत्र में ये करेंगे। हमने पढ़ा घाना से लेके अर्जेंटीना और अर्जेंटीना से लेके त्रिनिदाद टोबैगो, सबके साथ एमओयू पढ़ा है। कला और संस्कृति में, अरे भाई इस देश में कला संस्कृति में साझेदार के लिए तो मोदी जी को बिठा लो घाना में। उनसे बड़ा कलाकार इस देश में नहीं है कोई, अभी इस देश के अंदर कोई नहीं है। कला संस्कृति में साझेदारी बढ़ाएंगे, आतंकवाद पर हम साथ आगे काम करेंगे। ये सारे एमओयू आतंकवाद पे साथ काम करेंगे तो घाना, टीएनटी, नामीबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, 5 में से एक की चिट्ठी दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ कदमताल करेंगे। कोई नहीं, पाक का नाम कोई नहीं ले रहा। अरे आशीष जी क्या बात कर रहे हैं आप उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो पाक की बात बोले। हमारे रक्षा मंत्री प्रेस रिलीज में पाक डाल दिया, पाकिस्तान का नाम डाल दिया, 10 मिनट के अंदर प्रेस रिलीज बदल जाता है। 14 मिनट। अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ जब बातचीत की टेलीफोन पे और ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का जिक्र आया, और आधे मतलब 10 मिनट बाद, 14 मिनट बाद गिन के 14 मिनट बाद 14 मिनट बाद प्रेस रिलीज बदलता है और पाकिस्तान का पूरा पैराग्राफ निकाला देते हैं। वो बोलेंगे अरे तुम तो बोलो पहले पाकिस्तान, एक देश, ऐसा देश, ऐसा देश। ये हाथ को झटका देने से कोई ना राजनाथ सिंह को बता दे कोई कि पाकिस्तान की तरफ इंडिकेशन दे दिया, इशारों में, वारे इशारे। ट्रम्प नाम लेके बोलता है, पाकिस्तान नाम लेके बोलता है। ईरान अभी आया ब्रिक्स में, आते आते ही तो उसने नाम लेके प्रस्ताव पारित करवा दिया, और हम पहलगाम जोड़ने पे ही खुशियां मना रहे हैं। पहलगाम के साथ पाकिस्तान क्यों नहीं? सवाल यह है, पुरुषार्थ दिखाइए। जो नेतृत्व देश का सम्मान नहीं बढ़ा सकता, देश के अपमान का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, उन्हें क्या कहे? शब्द नहीं कहेंगे भाऊ, कोई शब्द नहीं, क्या कहेंगे? ये सब ये स्वार्थ कभी इतना, मैंने इतने सरकारें आई और देखी, हमने कुछ अपने आंखों से देखी, कुछ हमने पढ़ी, लेकिन किसी भी सरकार ने भारत का इतना अपमान होने नहीं दिया, किसी सरकार ने नहीं। उसके बावजूद, वही कहेंगे, उसके बावजूद आप सोचिए कि ब्राजील में मोदी का बजा डंका, इस देश के पामेरियन की हेडलाइन, ब्राजील में मोदी का बजा डंका, नीचे अगली लाइन क्या होती है? पहलगाम हमले की निंदा की। बाप रे बाप। उसके बाद सामने मोबाइल रहता है, यही हम लोग की रोजी रोटी है, नहीं मोबाइल रहे तो सर उसी मोबाइल में मार दें अगर फूटने डर ना हो तो। पहलगाम हमले की निंदा की, बजा डंका। अरे पहलगाम हमले किसने तारीफ की दुनिया में बताओ? ये देश को, वही जो मैंने कहा था ना, लिखा हमने, ये हैवी डोज, भक्तों को हैवी डोज मिल गया, बहुत तेज डंका बजा है, सो जाओ। तुरंत सो जाते हैं भक्त, डोज मिल जाता है तुरंत सो जाते हैं, बहुत तेज डंका बजा है, सो जाओ नहीं कान फट जाएगा। खैर, इजाजत दीजिए हमें, ये देश फिर रिपीट करें, मोदी का नहीं है, ये देश भाजपा का नहीं है, ये देश संघ का नहीं है, 143 करोड़ भारतीयों का है, इसका स्वाभिमान, आत्मसम्मान, संप्रभुता। और ये देश और देश का आत्मसम्मान सदियों से, युगों से कहूं मैं सनातन धर्म को मानता हूं तो युगों से
हमेशा इस देश के स्वाभिमान के लिए लड़ाइयां हुई है, स्वाभिमान के लिए लोग लड़े हैं, आक्रांत आए हैं, उन्होंने हम पे राज भी किया, लेकिन जब जब उन्होंने स्वाभिमान पर चोट की तो उनका राज उखाड़ के फेंक दिया। जब औरंगजेब ने अति की तो औरंगजेब को महाराष्ट्र की भूमि में गाड़ दिया गया। अंग्रेजों ने अति की तो जहां सूरज अस्त नहीं होता था वहां पूरा अंग्रेज का साम्राज्य अस्त करवा दिया। लड़े हैं लोग इस देश में, जो आज हम जीवित है और आज की हमारी पीढ़ी है, कुछ दायित्व है हमारा, कुछ कर्जा है ऊपर हमारे पूर्वजों का, जिन लोगों ने शहादत दे के इस देश को आजाद किया, इस शहादत दे को इस देश को एक इज्जत दिलवाई। हर प्रधानमंत्री ने इस देश का सर ऊंचा उठाया है। पता नहीं 2014 के बाद कौन सा ग्रहण लग गया, कैसा शनि बैठ गया कुंडली में, हर कोई आके बेइज्जत कर जाता है, और उस बेइज्जती को भी महिमा मंडन करने में लोग पीछे नहीं रहते। टेरिफ वॉर हो रहा है, टेरिफ के बम फूट रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं कि हम आज बात कर रहे हैं कल बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लगातार सभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम डर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब तक जीवित है संवाद बनता रहेगा, संवादहीनता होने नहीं देंगे, खबर आप तक आते रहेंगे। हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के बजाय किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, कोई और चीज हो, लेकिन कम से कम मैं आशीष जी की तरफ से ये आपको गारंटी देता हूं कि न्यूज लॉन्चर की टीम लगातार संपर्क में रहेगी, खबरें देती रहेगी। हाँ, यदि ऐसा कुछ हम पे आया समय, तो उसको बचने के लिए यदि थोड़ा समय चाहिए हमें, उस समय के लिए, क्योंकि हम में से कोई भी किसी भी धन पशु से धन नहीं ले रहा है, कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता ये हमारे साथ है। कोई नहीं देश में कर सकता, ना कोई भाजपा कॉर्पोरेट कर सत्ता में सकता है, भाजपा सत्ता में है, इसलिए हमारे सवाल तीखे लगते हैं। कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन हमारे खिलाफ मुकदमे करती है। ऐसे में आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका साथ, यही हमारी पूंजी है। इस प्रोग्राम में आपको इसी स्क्रीन पे एक स्कैनर दिख रहा होगा, आप सहयोग दे रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, वो सब हमारी ताकत है। लेकिन यदि आप कुछ सहयोग दे सकते हैं तो कृपा करके सहयोग दे दीजिएगा। ये यज्ञ है, गारंटी देते हैं सही काम में उपयोग लाया जाएगा। इसी के साथ मैं आशीष जी से अनुमति लेके ये कार्यक्रम यही समाप्त, फिर धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए इशू के साथ। धन्यवाद।